अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस वीडियो के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं क्लास 7। उसकी हम द लर्निंग ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं। तो द लर्निंग ऑफ साइंस का हम जो चैप्टर स्टार्ट किया हमने चैप्टर नंबर 7 उसकी हम रीडिंग कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम उसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज़ द बेस्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट्स हैं नीचे इन्हें एहतियात से पढ़ें और इनका जो आंसर है उसको चूज़ करें कौन सा बेस्ट है। नंबर 1 इज़ हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर विद वाटर। कितना जो अर्थ सरफेस है अर्थ की वो वाटर से जो है वो कवर होती है, 1/3, हाफ या 2/3, तो वो तकरीबन 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा। नंबर 2 इज़ द अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज़, अमाउंट है जो फ्रेश वाटर की अर्थ पे वो कितनी है, 2.8%, 1.8%, 3.8 या 3.8%, तो वो है हमारे पास 2.8%। नंबर 3 इज़ द वाटर विच इज़ सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग इज़ नोन एज। वो पानी जो पीने के काबिल है, पीने के लिए सेफ़ है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोर्टेबल, पोर्टेबल या कंटेमिनेटेड, तो वो हमारे पास पोर्टेबल वाटर कहलाता है। नंबर 4 इज़ इन विच इरीगेशन सिस्टम नैरो ट्यूब्स आर यूज टू सप्लाई वाटर। कौन सा इरीगेशन सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर तंग नालियाँ, बारीक नालियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वाटर को सप्लाई करने के लिए, फरो इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकलिंग इरीगेशन, तो वो है हमारे पास ड्रिप इरीगेशन। नंबर 5 इज़ विच वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्री। कौन सा पानी इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश वाटर, वेस्ट वाटर या हैवी वाटर, तो हम फ्रेश वाटर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 इज़ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ प्रोड्यूस विद वाटर इज़ नोन एज। वो बिजली जो कि जो कि पानी को इस्तेमाल करके पैदा की जाती है उसको क्या कहते हैं, थर्मल, हाइड्रो या ग्राउंड, तो उसको हम हाइड्रो बोलते हैं। नंबर 7 इज़ हाउ मैनी ओशंस आर देयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस के ऊपर कितने जो है वो समंदर मौजूद हैं, 7, 6 या फिर 5, तो 5। नंबर 8 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज फ्रोजन वाटर। कौन सा जो है इनमें से वो फ्रोजन वाटर है, ग्लेशियर, स्पेसिफिक या फिर ओशन, तो वो है हमारे पास स्पेसिफिक। नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा सोर्स हमारे पास सबसे बड़ा है पानी का, सरफेस वाटर है, रेन वाटर है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्राउंड वाटर है, तो ये हमारे पास कौन सा है, सरफेस वाटर। नंबर 10 इज़ विच टाइप ऑफ द वाटर बॉडी सर्व्स एज अ रेमेडी फॉर सेवरल ह्यूमन डिजॉर्डर्स। कौन सी विच टाइप ऑफ वाटर बॉडी, कौन सी किस्म है वाटर बॉडी की जो कि हमारे लिए रेमेडी का भी काम करती है बहुत ज़्यादा ह्यूमन डिजॉर्डर्स के अंदर। मिनरल स्प्रिंग्स हैं, लेक्स हैं या रिवर्स हैं, तो वो हमारे पास मिनरल स्प्रिंग्स हैं। फिर द 11th पॉइंट इज़ नेम द प्रोसेस विच रिमूव डस्ट एंड सस्पेंडेड मटीरियल्स फ्रॉम द अर्थ। उस प्रोसेस का नाम बताएं जो हमारे लिए डस्ट और इसके अलावा जो मटीरियल्स ऐसे हैं जो कि हल नहीं होते, सस्पेंड होते हैं, सामने नज़र आ जाते हैं वाटर में से, उसको रिमूव करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज सेडिमेंटेशन है, क्लोरीनेशन है या कोगुलेशन है, तो वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन का। नंबर 12 इज व्हाट इज़ ग्रेट, ह्यूमन वेस्ट, सैंड एंड रॉक या स्टिक्स एंड रिलैक्स, तो ये हमारे पास सैंड एंड rocks. Now fill in the blank spaces by finding correct words from the lesson. लेसन में से correct words को ढूंढ के आपने fill in the blanks को जो है वो हल करना है। सबसे पहले है water dash through lands just as it runs through our body. water जो है वो लैंड में भी जो है वो करता है ऐसे ही, बिल्कुल जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या करता है, सर्कुलेट। नंबर 2 इज़ द वाटर साइकिल इज़ नॉट फ्री फॉर ड्रिंकिंग इज़ नोन एज। वो पानी जो कि पीने के काबिल नहीं है उसको क्या कहते हैं, तो दैट इज़ नॉन पोर्टेबल। नंबर 3 इज़ व्हेन जर्म्स एंड केमिकल्स आर मिक्सड इन वाटर इट बिकम्स। जब जर्म्स और केमिकल जो है वो पानी में मिक्स हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कंटेमिनेट हो गए। Number 4 is irrigation is the dash supply of water to agricultural land.
इरिगेशन जो है ये क्या है, किस तरह से सप्लाई है वाटर का एग्रीकल्चर लैंड्स में जो दी जाती है, दिस इज आर्टिफिशियल। नंबर 5 इज द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान इज ऑल्सो प्लानिंग टू इरिगेट विद डैश इरिगेशन मेथड। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि वो हमारा जो इरिगेशन मेथड है उसको वो कौन सा इस्तेमाल करेगी, तो वो प्लान कर रही है कि वो ड्रिप इरिगेशन मेथड इस्तेमाल करेगी। इसमें एक्सपेंस ज़्यादा है लेकिन पानी की बचत हो जाती है इसमें, क्योंकि ये ट्यूब की सूरत में डायरेक्ट रूट्स को दिया जाता है, तो इससे जो ओपनली हम वाटर देते हैं इतना ज़्यादा और ज़ाया भी होता है, उससे हम बच सकते हैं। नंबर 6 इज प्लांट सीडेड इन ए रो कैन बी वाटर बाय डैश इरिगेशन। वो वाले प्लांट जिनको हम एक रो में कतार के अंदर जो है उसके सीड्स लगाते हैं, तो उसको हम कौन सी इरिगेशन दे सकते हैं, तो उसको हम फरो इरिगेशन के ज़रिए इरिगेट कर सकते हैं। नंबर 7 इज वाटर इज़ नोन एज डैश सॉल्वेंट। तो वाटर को कौन सा सॉल्वेंट कहते हैं, दिस इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट 90% ऑफ द थिंग्स इन इट। ये तकरीबन 90% चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। नंबर 8 इज डैश और रेलिवेंट ऑन वाटर, रेलिएंट ऑन वाटर फॉर ऑल लेवल्स ऑफ द प्रोडक्शन। हर किस्म की प्रोडक्शन के लिए डैश जो है ये पानी पे इन्हसार करते हैं अपना, तो ये हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके बाद जो है नंबर 9 इज एंड डैश इज अ मिनिएचर शीट ऑफ आइस फाउंड ऑन हाई माउंटेन्स। डैश जो है ये एक पतली सी शीट है बर्फ़ की जो कि ऊंचे पहाड़ों पे पाई जाती है, तो क्या है, आइस कैप। नंबर 10 इज डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ह्यूमन कंजप्शन। ये हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है ह्यूमन कंजप्शन का, इनके ह्यूमन इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास है ग्राउंड वाटर। नंबर 11 इज नियरली ऑल वाटर ऑन अर्थ कंटेन्स डैश इंग्रेडिएंट्स। तकरीबन जितना भी पानी अर्थ में है वो सारे इनके अंदर पाए जाते हैं मिनरल इंग्रेडिएंट्स। नंबर 12 इज सस्पेंडेड इनसॉल्युबल मैटर इज ऑल्सो रेफर टू। वो सस्पेंडेड इनसॉल्युबल मैटर जो कि हल नहीं होते उनको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ द टर्बिडिटी। 13 इज वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड एंड डैश बिफोर ड्रिंकिंग। वाटर को जो है वो प्रॉपरली ट्रीट और प्योरीफाई किया जाए पीने से पहले। नंबर 14 इज डीसैलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फ्रेश वाटर बाय रिमूविंग डैश फ्रॉम सॉल्टेड वाटर। डीसैलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है रिमूव करवा के सॉल्टेड वाटर में से। नंबर 15 इज द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड इज ऑफ डीसैलिनेशन। सबसे सस्ता तरीका डीसैलिनेशन का कौन सा है, इवेपोरेशन। सी राइट ई फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें, जो ट्रू हैं उनके आगे टी लिखें और जो एफ फॉल्स हैं उनके आगे एफ लिखें। नंबर 1 नॉन पोर्टेबल वाटर मेक्स अ मैन हेल्थी एंड एक्टिव। नॉन पोर्टेबल वाटर जो है ये इंसान को सेहतमंद और एक्टिव बनाता है, नो फॉल्स, क्योंकि ये पानी जो है ये कंटेमिनेटेड होता है, पीने के काबिल नहीं होता। नंबर 2 इज वाटर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जर्मिनेशन प्रोसेस। पानी जर्मिनेशन के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करता है, येस ट्रू, बिकॉज एट फर्स्ट सीड एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ वाटर टू रप्चर इट्स सीड कोट। तो ये बहुत ज़्यादा पानी को पहले एब्जॉर्ब करता है, फिर उसकी सीड कोट फटती है एंड देन द टाइनी प्लांट दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो जो है वो ग्रो आउटवर्ड वो ग्रो करता है। इसके बाद नंबर 3 इज़ इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वाटर सप्लाईज आर यूज फॉर इरीगेशन। तकरीबन 90% जो चीज़ें हैं वाटर सप्लाईज हैं उसको हम जो हमारे पास मौजूद है उसको हम इरीगेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, येस, बिकॉज लार्जर एरिया ऑफ द पाकिस्तान इज़ कवर विथ एग्रीकल्चर, इज़ अंडर द एग्रीकल्चर, तो वो ज़राअत के ही प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। नंबर 4 इज़ इंडस्ट्रीज़ यूज साल्टेड वाटर फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्रीज जो हैं ये नमक वाले पानी को इस्तेमाल करती हैं अपनी प्रोडक्शंस के लिए, अपनी चीज़ें बनाने के लिए, नो फॉल्स, इनको भी फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। नंबर 5 है सॉल्टी वाटर ऑफ ओशन इज़ यूज फॉर ट्रेवलिंग एंड मेंटेनिंग वाटर साइकिल। सॉल्टेड वाटर है जो ओशन का, इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए और वाटर साइकिल को मेनटेन करने के लिए, फॉल्स।
व्हेन रेन वाटर सिंक्स डाउन इनटू द ग्राउंड, जब बारिश का पानी जो है वो नीचे ग्राउंड में आता है तो वहाँ पे वो नीचे सिंक कर जाता है और इसको जहाँ पे वो चट्टानों के बीच में इकट्ठा होता है उसको हम एक्विफर्स कहते हैं। तो यस, दिस इज़ ट्रू। नंबर 7 इज़ वाटर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, पानी अपनी खालिस हालत में कलरलेस है, मतलब ना इसका रंग है, ना इसकी बू है, ना इसका टेस्ट है। यस, ऐसा ही है, ट्रू। नंबर 8 इज़ बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई आर मोस्टली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई ज़्यादातर पानी की सरफेस पे पाए जाते हैं। यस। द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड फुल ऑफ माइक्रोब्स एंड कंटेमिनेंट्स। जो पीने वाला पानी है ये साफ़ होना चाहिए और इसके अंदर इसके अलावा ये माइक्रोब्स और कंटेमिनेंट से भरा होना चाहिए। फॉल्स, क्योंकि ना इसमें कंटेमिनेंट्स होने चाहिए, ना इसमें माइक्रोब्स होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। नंबर 10 इज स्टेनर्स आर यूज टू रिमूव सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर। स्टेनर्स को इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड चीज़ों को पानी के अंदर से निकालने के लिए। यस, ट्रू। ये वाटर ट्रीटमेंट जो हमारा सिस्टम है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नंबर 11 इज़ द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पाइप इज़ नोन एज सीवर्स। जो हमारे पास अंडरग्राउंड सिस्टम है पानी को निकालने का, उसको सीवर्स कहते हैं। यस, ट्रू। नंबर 12 इज़ अनट्रीटेड सीवेज कैन हार्म ऑल लाइफ फॉर्म्स इन मैनी वेज। अनट्रीटेड जो सीवेज है ये नुकसान पहुँचाता है हर किस्म की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तरीक़ों से। यस, ट्रू। Now the last 3 statements are, number 13 is untreated sewage is hidden but a killer of marine life. Untreated sewage जो होते हैं कि जिसको आपने ट्रीट नहीं किया होता, ये छुपा हुआ लेकिन दुश्मन होता है मेरीन लाइफ का। Yes, true. Number 14 is the process of distillation is quite different from the water cycle process. जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है वाटर साइकिल प्रोसेस से मुख्तलिफ है। नो, फॉल्स है ये, क्योंकि वो बहुत से मिलता जुलता है। 15 is pesticides used by farmers are harmful and poisonous for life. पेस्टिसाइड जो फार्मर्स यूज़ करते हैं ये नुकसानदा है और जहरीला है ज़िंदगी के लिए। यस, ट्रू। नाउ सर्च द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ग्रिड। ये नीचे आपको एक ग्रिड दिया गया है और इसमें से आपने वर्ड्स निकालने हैं। कौन कौन से? रेनफॉल, गैलन, वेपोरेशन, सेव, ट्रीटमेंट, एक्विफर, वाटर साइकिल, स्प्रिंकलर, water supply, well, conserve, pumps, pipeline, drinking, reservoir, lakes, drip and the snow. तो हम जो है वो देखते हैं इसके अंदर से इन वर्ड्स को। तो मैंने अपनी आसानी के लिए जो है ना इसको क्या किया कि इस ग्रिड में से ये वर्ड्स मैंने पहले से निकाल लिए हैं जो हम अभी इसमें से ढूंढने लगे थे। तो हम कौन कौन सा वर्ड ढूंढ रहे थे हम उसको देखते हैं, हमें कहाँ कहाँ मिला इसको। सबसे पहले हम देख रहे थे रेनफॉल, ये ऊपर से वर्ड्स हैं सारे, मैं इसको 1 by 1 बोलूँगी तो हम यहीं से इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे थे रेनफॉल, तो रेनफॉल मुझे यहाँ पर मिला है, ये देखिए एक RAINFALL रेनफॉल। देन हम ढूंढ रहे थे गैलन, तो ये हमें मुझे मिला यहाँ पे GALLON। फिर हम मैं ढूंढ रही थी इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन जो है वो मुझे कहाँ पे मिला है? इवेपोरेशन मुझे ये यहाँ पे मिला था EVAPORATION, दिस इज़ इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन के बाद जो है वो मैंने ढूंढा था सेव, तो सेव मुझे यहाँ मिला है SAVE, सेव। और सेव के बाद जो है वो फिर देख रहे थे हम ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट भी मुझे यहाँ पे मिला ये TREATMENT, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद जो है वो मैंने देखी थी एक्विफर, तो ये है AQUIFER, एक्विफर। देन वाटर साइकिल, तो ये है हमारे पास वाटर साइकिल यहाँ पे, दिस इज़ वाटर एंड देन SCYCLE, साइकिल। देन मैंने ढूंढा स्प्रिंकल, तो वेयर स्प्रिंकल मुझे कहाँ पे मिला था? स्प्रिंकल, एक मिनट, इसको देखते हैं यहाँ पे हम। तो ये मुझे मिला स्प्रिंकल यहाँ पे, ये स्प्रिंकल। और स्प्रिंकल के बाद जो नेक्स्ट मैं ढूंढ रही थी, स्प्रिंकल के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाटर सप्लाई, जो हमने देखना है। तो वाटर सप्लाई जो है ये है लास्ट पे, ये WATER वाटर एंड देन SUPPLY सप्लाई। वाटर सप्लाई के बाद हम देख रही थी कंजर्व, तो कंजर्व जो है
ये मुझे मिला था, ये ऑपोज उल्टा लिखा हुआ है, CONSERVE, कंजर्व। कंजर्व के बाद पंप, तो जो है पंप जो है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है P, ये फिर उल्टा है PUMP, पंप। और पंप के बाद जो है हम देख रहे थे, पंप्स था ये, सॉरी एस के साथ पाइपलाइन। तो पाइपलाइन जो है ये कहाँ पे मिली थी मुझे, ये है, दिस इज़ PIPELINE, पाइपलाइन। पाइपलाइन के बाद क्या है, ड्रिंकिंग, ये है ड्रिंकिंग लास्ट पे, DRINKING, ड्रिंकिंग ये लास्ट पे लिखा हुआ है। देन है रिजर्वॉयर, तो रिजर्वॉयर कहाँ, ये है RESERVOIR, रिजर्वॉयर। फिर है हमारे पास लेक्स, तो जो लेक्स है वो कहाँ पे था, ये है लेक, ये उल्टा लिखा हुआ है LAKES, लेक्स। और उसके बाद हमारा था ड्रिप, तो ये है हमारे पास ड्रिप, यहाँ पे DRIP, ड्रिप। और इसके बाद हमारा लास्ट वाला वर्ड था स्नो, एंड दैट इज SNO। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है अपनी नोटबुक पे जो है वो नोट करने हैं आपने लेसन से देख के। जी, तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज़ द बेस्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट्स हैं नीचे, इन्हें एहतियात से पढ़ें और इनका जो आंसर है उसको चूज़ करें कौन सा बेस्ट है। नंबर 1 इज़ हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। कितना जो अर्थ सरफेस है अर्थ की वो वाटर से जो है वो कवर होती है, 1/3, हाफ या 2/3, तो वो तकरीबन 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा। नंबर 2 इज़ द अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज़, अमाउंट है जो फ्रेश वाटर की अर्थ पे वो कितनी है, 2.8%, 1.8%, 3.8 या 3.8%, तो वो है हमारे पास 2.8%। नंबर 3 इज़ द वाटर विच इज़ सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग इज़ नोन एज, वो पानी जो पीने के काबिल है, पीने के लिए सेफ़ है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोर्टेबल, पोर्टेबल या कंटेमिनेटेड, तो वो हमारे पास पोर्टेबल वाटर कहलाता है। नंबर 4 इज़ इन विच इरीगेशन सिस्टम नैरो ट्यूब्स आर यूज टू सप्लाई वाटर। कौन सा इरीगेशन सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर तंग नालियाँ, बारीक नालियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वाटर को सप्लाई करने के लिए, फरो इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकलिंग इरीगेशन, तो वो है हमारे पास ड्रिप इरीगेशन। नंबर 5 इज़ विच वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्री। कौन सा पानी इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश वाटर, वेस्ट वाटर या हैवी वाटर, तो हम फ्रेश वाटर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 इज़ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ प्रोड्यूस विद वाटर इज़ नोन एज, वो बिजली जो कि विच इज़ प्रोड्यूस, जो कि पानी को इस्तेमाल करके पैदा की जाती है, उसको क्या कहते हैं, थर्मल, हाइड्रो या ग्राउंड, तो उसको हम हाइड्रो बोलते हैं। नंबर 7 इज़ हाउ मैनी ओशंस आर देयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस के ऊपर कितने जो है वो समंदर मौजूद हैं, 7, 6 या फिर 5, तो 5। नंबर 8 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज फ्रोजन वाटर। कौन सा जो है इनमें से वो फ्रोजन वाटर है, ग्लेशियर, स्पेसिफिक या फिर ओशन, तो वो है हमारे पास स्पेसिफिक। नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा सोर्स हमारे पास सबसे बड़ा है पानी का, सरफेस वाटर है, रेन वाटर है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्राउंड वाटर है, तो ये हमारे पास कौन सा है, सरफेस वाटर। नंबर 10 इज़ विच टाइप ऑफ द वाटर बॉडी सर्व्स एज अ रेमेडी फॉर सेवरल ह्यूमन डिजॉर्डर्स। कौन सी, विच टाइप ऑफ वाटर बॉडी, कौन सी किस्म है वाटर बॉडी की जो कि हमारे लिए रेमेडी का भी काम करती है बहुत ज़्यादा ह्यूमन डिजॉर्डर्स के अंदर। मिनरल स्प्रिंग्स हैं, लेक्स हैं या रिवर्स हैं, तो वो हमारे पास मिनरल स्प्रिंग्स हैं। फिर द 11th पॉइंट इज़ नेम द प्रोसेस विच रिमूव डस्ट एंड सस्पेंडेड मटीरियल्स फ्रॉम द अर्थ। उस प्रोसेस का नाम बताएं जो हमारे लिए डस्ट और इसके अलावा जो मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि हल नहीं होते, सस्पेंड होते हैं, सामने नज़र आ जाते हैं वाटर में से, उसको रिमूव करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज सेडिमेंटेशन है, क्लोरीनेशन है या कोगुलेशन है, तो वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन का। नंबर 12 इज व्हाट इज ग्रेट, ह्यूमन वेस्ट, सैंड एंड रॉक या स्टिक्स एंड रिलैक्स, तो ये हमारे पास सैंड एंड
rocks. Now fill in the blanks. Fill in the blank spaces by finding correct words from the lesson. लेसन में से correct words को ढूंढ के आपने इन fill in the blanks को जो है वो हल करना है. सबसे पहले है water dash through lands just as it runs through our body. Water जो है वो लैंड में भी जो है वो करता है ऐसे ही बिल्कुल जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर. तो ये क्या करता है? सर्कुलेट. नंबर 2 इज द वाटर साइकिल इज नॉट फ्री फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज. वो पानी जो कि पीने के काबिल नहीं है उसको क्या कहते हैं? तो दैट इज नॉन पोर्टेबल. नंबर 3 इज व्हेन जर्म्स एंड केमिकल्स आर मिक्सड इन वाटर इट बिकम्स. जब जर्म्स और केमिकल जो है वो पानी में मिक्स हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कंटेमिनेट हो गए. नंबर 4 इज इरिगेशन इज द डैश सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड. इरिगेशन जो है ये क्या है, किस तरह से सप्लाई है वाटर का एग्रीकल्चर लैंड्स में जो दी जाती है. दिस इज आर्टिफिशियल. नंबर 5 इज द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान इज ऑल्सो प्लानिंग टू इरिगेट विद डैश इरिगेशन मेथड. पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि वो हमारा जो इरिगेशन मेथड है उसको वो कौन सा इस्तेमाल करेगी. तो वो प्लान कर रही है कि वो ड्रिप इरिगेशन मेथड इस्तेमाल करेगी. इसमें एक्सपेंस ज़्यादा है लेकिन पानी की बचत हो जाती है इसमें क्योंकि ये ट्यूब की सूरत में डायरेक्ट रूट्स को दिया जाता है. तो इससे जो ओपनली हम वाटर देते हैं इतना ज़्यादा और ज़ाया भी होता है उससे हम बच सकते हैं. नंबर 6 इज प्लांट सीडेड इन ए रो कैन बी वाटर बाय डैश इरिगेशन. वो वाले प्लांट जिनको हम एक रो में कतार के अंदर जो है उसके सीड्स लगाते हैं तो उसको हम कौन सी इरिगेशन दे सकते हैं? तो उसको हम फरो इरिगेशन के ज़रिए इरिगेट कर सकते हैं. नंबर 7 इज वाटर इज़ नोन एज डैश सॉल्वेंट. तो वाटर को कौन सा सॉल्वेंट कहते हैं? दिस इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट 90% ऑफ द थिंग्स इन इट. ये तकरीबन 90% चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है. नंबर 8 इज डैश और रेलिवेंट ऑन वाटर रेलिएंट ऑन वाटर फॉर ऑल लेवल्स ऑफ द प्रोडक्शन. हर किस्म की प्रोडक्शन के लिए डैश जो है ये पानी पे इन्हसार करते हैं अपना. तो ये हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं. इसके बाद जो है नंबर 9 इज एंड डैश इज अ मिनिएचर शीट ऑफ आइस फाउंड ऑन हाई माउंटेन्स. डैश जो है ये एक पतली सी शीट है बर्फ़ की जो कि ऊंचे पहाड़ों पे पाई जाती है. तो क्या है? आइस कैप. नंबर 10 इज डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ह्यूमन कंजप्शन. ये हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है ह्यूमन कंजप्शन का. इनके ह्यूमन इसको इस्तेमाल करते हैं. ये हमारे पास है ग्राउंड वाटर. नंबर 11 इज नियरली ऑल वाटर ऑन अर्थ कंटेन्स डैश इंग्रेडिएंट्स. तकरीबन जितना भी पानी अर्थ में है वो सारे इनके अंदर पाए जाते हैं मिनरल इंग्रेडिएंट्स. नंबर 12 इज सस्पेंडेड इनसॉल्युबल मैटर इज ऑल्सो रेफर टू. वो सस्पेंडेड इनसॉल्युबल मैटर जो कि हल नहीं होते उनको हम एक और नाम देते हैं दैट इज़ द टर्बिडिटी. 13 इज वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड एंड डैश बिफोर ड्रिंकिंग. वाटर को जो है वो प्रॉपरली ट्रीट और प्योरीफाई किया जाए पीने से पहले. Number 14 is desalination is the process of creating fresh water by removing dash from salted water. Desalination एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि फ्रेश वाटर जो है फ्रेश वाटर बनाया जाता है क्रिएट किया जाता है रिमूव करवा के salted वाटर में से. Number 15 is the least expensive method is of desalination. सबसे सस्ता तरीका desalination का कौन सा है? Evaporation. C. Write T for true statement and F for false statement. इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें जो ट्रू हैं उनके आगे T लिखें और जो F फॉल्स हैं उनके आगे F लिखें. नंबर 1 नॉन पोर्टेबल वाटर मेक्स अ मैन हेल्थी एंड एक्टिव. नॉन पोर्टेबल वाटर जो है ये इंसान को सेहतमंद और एक्टिव बनाता है. नो फॉल्स क्योंकि ये पानी जो है ये कंटेमिनेटेड होता है पीने के काबिल नहीं होता. नंबर 2 इज़ वाटर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जर्मिनेशन प्रोसेस. पानी जर्मिनेशन के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा
जो है वो रोल प्ले करता है? यस, ट्रू, बिकॉज एट फर्स्ट सीड एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ वाटर टू रप्चर इट्स सीड कोट। तो ये बहुत ज़्यादा पानी को पहले एब्जॉर्ब करता है, फिर उसकी सीड कोट फटती है, एंड देन द टाइनी प्लांट दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो जो है वो ग्रो आउटवर्ड, वो ग्रो करता है। इसके बाद नंबर 3 इज़ इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वाटर सप्लाईज आर यूज फॉर इरीगेशन। तकरीबन 90% जो चीज़ें हैं वाटर सप्लाईज़ हैं उसको हम जो हमारे पास मौजूद है उसको इरीगेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। येस, बिकॉज लार्जर एरिया ऑफ द पाकिस्तान इज़ कवर विद एग्रीकल्चर, इज़ अंडर द एग्रीकल्चर, तो वो ज़राअत के ही प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। नंबर 4 इज़ इंडस्ट्रीज़ यूज साल्टेड वाटर फॉर लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन। इंडस्ट्रीज जो हैं ये नमक वाले पानी को इस्तेमाल करती हैं अपनी प्रोडक्शंस के लिए, अपनी चीज़ें बनाने के लिए। नो फॉल्स, इनको भी फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। नंबर 5 है सॉल्टी वाटर ऑफ ओशन इज़ यूज फॉर ट्रेवलिंग एंड मेंटेनिंग वाटर साइकिल। सॉल्टेड वाटर है जो ओशन का, इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए और वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए। फॉल्स। When रेन वाटर sinks down into the ground, जब बारिश का पानी जो है वो नीचे ग्राउंड में आता है तो वहाँ पे वो नीचे सिंक कर जाता है और इसको जहाँ पे वो चट्टानों के बीच में इकट्ठा होता है उसको हम एक्विफर्स कहते हैं। तो यस, दिस इज़ ट्रू। नंबर 7 इज़ वाटर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। पानी अपनी खालिस हालत में कलरलेस है, मतलब ना इसका रंग है, ना इसकी बू है, ना इसका टेस्ट है। यस, ऐसा ही है, ट्रू। नंबर 8 इज़ बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई आर मोस्टली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई ज़्यादातर पानी की सरफेस पे पाए जाते हैं। यस। द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड फुल ऑफ माइक्रोब्स एंड कंटेमिनेंट्स। जो पीने वाला पानी है ये साफ़ होना चाहिए और इसके अंदर इसके अलावा ये माइक्रोब्स और कंटेमिनेंट से भरा होना चाहिए। फॉल्स, क्योंकि ना इसमें कंटेमिनेंट्स होने चाहिए, ना इसमें माइक्रोब्स होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। नंबर 10 इज स्टेनर्स आर यूज टू रिमूव सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर। स्टेनर्स को इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड चीज़ों को पानी के अंदर से निकालने के लिए। यस, ट्रू। ये वाटर ट्रीटमेंट जो हमारा सिस्टम है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नंबर 11 इज़ द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पाइप इज़ नोन एज सीवर्स। जो हमारे पास अंडरग्राउंड सिस्टम है पानी को निकालने का, उसको सीवर्स कहते हैं। यस, ट्रू। नंबर 12 इज़ अनट्रीटेड सीवेज कैन हार्म ऑल लाइफ फॉर्म्स इन मैनी वेज। अनट्रीटेड जो सीवेज है ये नुकसान पहुंचाता है हर किस्म की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तरीक़ों से। यस, ट्रू। Now the last 3 statements are number 13 is untreated sewage is hidden but a killer of marine life. Untreated sewage जो होते हैं कि जिसको आपने ट्रीट नहीं किया होता, ये छुपा हुआ लेकिन दुश्मन होता है मेरीन लाइफ का। Yes, true. Number 14 is the process of distillation is quite different from the water cycle process. जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है वाटर साइकिल प्रोसेस से मुख्तलिफ है। नो, फॉल्स है ये क्योंकि वो बहुत से मिलता जुलता है। 15 is pesticides used by farmers are harmful and poisonous for life. पेस्टिसाइड जो फार्मर्स यूज़ करते हैं ये नुकसानदा है और जहरीला है ज़िंदगी के लिए। यस, ट्रू। नाउ सर्च द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ग्रिड। ये नीचे आपको एक ग्रिड दिया गया है और इसमें से आपने वर्ड्स निकालने हैं। कौन कौन से? रेनफॉल, गैलन, वेपोरेशन, सेव, ट्रीटमेंट, एक्विफर, वाटर साइकिल, स्प्रिंकलर, वाटर सप्लाई, वेल, कंजर्व, पम्प्स, पाइपलाइन, ड्रिंकिंग, रिजर्वॉयर, लेक्स, ड्रिप एंड द स्नो। तो हम जो है वो देखते हैं इसके अंदर से इन वर्ड्स को। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।